नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय परिदृश्य में नेशनल करंट अफेयर। क्योंकि हर पेपर में पीसीजी में हर पेपर में करंट अफेयर से पूछे जाते हैं सवाल। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमारा सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएम द्वारा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? इस योजना के तहत देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य परिवारों को प्रतिमाह 30 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार भारी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, कि भारत के किस राज्य में देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क पर आधारित आधारशिला रखी गई है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पहले डिजिटल साइंस पार्क पर आधारित आधारशिला रखी गई है? भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना केरल के तिरुवनंतपुरम में की गई है। यह पार्क डिजिटल तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। अगला, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहार्यता की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन है? तो हमारे व्याख्या है कि केंद्र सरकार के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति के देश में लोकसभा, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने के संबंध में अपनी विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिश सौंपी गई है। अगला है, नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष की थीम किस राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित है? तो नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष की थीम किस राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित है? तो भारत के नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष का आंतरिक हिस्सा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर डिजाइन किया गया है, जबकि राज्यसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद भवन के मुख्य द्वार पर संगोल राजदंड को भी स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित शहर सोलर सिटी कौन सा बना है? मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक शहर सांची भारत का पहला सौर शहर सोलर सिटी बन गया है। यहाँ ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम और सौर संयंत्र के माध्यम से शहर की बिजली आवश्यकताओं को पूरी तरह से सौर ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, इंटरनेशनल अफेयर। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी पहली बार किस देश द्वारा किया गया है? पहला व्याख्या, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी पहली बार भारत, नई दिल्ली द्वारा की गई है। इस बैठक के दौरान भारत के आम के चराइदेव मोइदम राजवंश के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो उत्तर पूर्वी भारत से इस श्रेणी में आने वाला पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, नाटो सैन्य गठबंधन का 32वां आधिकारिक सदस्य कौन सा देश है? तो नाटो का आधिकारिक तौर पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अपनी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए फिनलैंड 71वां सदस्य और स्वीडन की दशकों पुरानी अपनी सैन्य गुटनिरपेक्षा की नीति को छोड़कर नाटो की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अगला है, ब्रिक्स संगठन में शामिल होने वाले नए देशों के नाम क्या है? ब्रिक्स समूह का विस्तार करते हुए मिस्र, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात यूएई को आधिकारिक तौर पर नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस विस्तार के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेल कूटनीति में ब्रिक्स का प्रभाव काफी बढ़ गया है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में किस देश में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश घोषित किया गया है? तो आइसलैंड लगातार दुनिया का चौथा शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इस सूचकांक को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईएफ द्वारा जारी किया जाता है। भारत इस सूची में मध्यम श्रेणी के शांतिपूर्ण देशों में शामिल है, जबकि दक्षिणी सूडान और यमन देश जैसे देश सबसे निचले पायदान पर हैं। अगला है, भारत के किस देश के साथ मिलकर चबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष के लिए दीर्घकालीन समझौते पर सिग्नेचर हुआ है? भारत ने ईरान के द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चबहार बंदरगाह के टर्मिनल के विकास और संचालन के लिए एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय समझौते पर सिग्नेचर किया। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों तक सीधे व्यापारिक पहुंच प्रदान करता है। हमारा अगला है, आर्थिक और बजटीय घटनाएं, इकोनॉमिक्स बजट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का आधिकारिक नाम क्या है? आरबीआई की डिजिटल मुद्रा की आधिकारिक नाम ई रुपया है। यह डिजिटल रुपया यह ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा है, जिसका मूल्य भौतिक मुद्रा के बराबर होती है और इसे कानूनी
मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल करने की ओर अग्रसर है? विभिन्न वैश्विक वित्तीय रैंकिंग एजेंसी और भारतीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत वर्ष 2027-28 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। भारत में चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर ने चंद्रमा के जिस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के उतरने के स्थान पर शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही 23 अगस्त, जिस दिन लैंडिंग हुई थी, देश के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 अगस्त को दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्था एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट किस देश में स्थापित किया गया है? सही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों और उसके सुरक्षित उपायों को शोध करने के लिए ब्रिटेन यूके में दुनिया का पहला एआई सुरक्षा संस्था स्थापित किया गया। इसके बाद अमेरिका और जापान ने भी अपने यहाँ ऐसी संस्थाओं की घोषणा की है। अगला है पुरस्कार, खेल और नियुक्तियां। भारत के सर्वोच्च ऐतिहासिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है प्रसिद्ध उर्दू कवि और गीतकार गुलजार और संस्कृत के प्रखंड विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को संयुक्त रूप से 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रसिद्ध कवि, गीतकार गुलजार और संस्कृत के प्रखंड विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को संयुक्त रूप से 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो अंधे देख नहीं पाते। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक सफलता, सूर्य मिशन, आदित्य L1 का सफल परीक्षण और मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के महत्वपूर्ण परीक्षणों को पूर्ण किया है। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे 16, जिसे आप देख लीजिए क्योंकि पेपर में जरूर आएंगे, यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।